को बता देना चाहता हूं, बैंकों को आपको परेशान करने का अधिकार नहीं है। यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण आपकी किस्त बाउंस हो जाती है, आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, बैंक आपको परेशान या प्रताड़ित नहीं कर सकता। बैंक आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, बैंक आपको मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, वो आपसे मांग कर सकता है कि आपको पैसा देना है, लेकिन प्रताड़ित परेशान नहीं किया जा सकता। और यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति बैंक को पहले ही बता देते हैं और बैंक से समय मांगते हैं, तो ये आपका अधिकार है। बैंक को आपको मोनिटोरियम देना पड़ेगा, बैंक को आपको समय देना पड़ेगा। 2 साल तक का समय आपको दिया जा सकता है, 2 साल तक का समय आपको मिल सकता है। करना क्या है, बैंक में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए और बताइए जब आपकी आर्थिक स्थिति थी अच्छी थी, आपको लोन दिया गया था, अब वो पूरा विस्तार से लिखिए। जब मैंने लोन लिया था मेरी स्थिति ऐसी थी, मेरा सिबिल स्कोर ऐसा था, ये था ये था, आज मेरा व्यापार ऐसा हो गया, आज मेरी स्थिति खराब हो गई, आज मैं पैसा पे नहीं कर पा रहा और मुझे बैंक के लोग, रिकवरी के एजेंट प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फालतू के फोन कॉल कर रहे हैं, मेल की जा रही है, मेरे ऑफिस में आया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये सब ना किया जाए और मुझे कम से कम 6 महीने का मोनिटोरियम दिया जाए। मोनिटोरियम में 2 ऑप्शन होती है, इंटरेस्ट पे करेंगे आप या इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंटरेस्ट पे करने वाला ऑप्शन लें। यदि आपकी 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट भी है तो आपका इंटरेस्ट मुश्किल से 500 या 1000 रुपए बनेगा। 500 या 1000 रुपए इंटरेस्ट के पे करते रहे, उनसे कहें मैं इंटरेस्ट हर महीना पे करूंगा, ईएमआई 6 महीने बाद पे करूंगा, तो आपको क्या होगा, 6 महीने तक आपको इंटरेस्ट पे करना है। पहली ईएमआई पर 1 महीने का इंटरेस्ट जाएगा, दूसरी ईएमआई पर अगले महीने इंटरेस्ट जाएगा और अगले महीने पहली वाली पर भी 1 महीने का इंटरेस्ट और जाएगा। यानी कि हर महीने इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको ईएमआई नहीं पे करनी होगी। 50,000 अगर आपकी ईएमआई है तो आपको टोटल 6 महीने में जो इंटरेस्ट जाएगा वो मुश्किल से 15 से 20,000 रुपए जाएगा, वो भी हर महीने थोड़ा थोड़ा करके। पहले महीने थोड़ा कम होगा, सेकंड महीने थोड़ा ज्यादा होगा, थर्ड महीने 3 इंस्टॉलमेंट का जाएगा, फोर्थ महीने 4 इंस्टॉलमेंट का जाएगा, फिफ्थ महीने 5 इंस्टॉलमेंट का, सिक्स महीने 6 इंस्टॉलमेंट का, और छठे महीने में आप सारा आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दीजिए और अपनी ईएमआई चालू कर दीजिए। ना आपका सिविल इफेक्ट करेगा, ना आपका इंटरेस्ट लगे, पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, ना आपका अकाउंट एनपीए होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी या कोई चीज मोर्गेज रखी गई है उस पर कोई आंच नहीं आएगी अगर आप बैंक से इस तरह की बात करते हैं। अगर बैंक आपका लेटर लेने से मना करता है तो बैंक को बोलिए लिख करके दीजिए कि आप लेटर नहीं ले रहे हैं, ताकि हम बैंक के आगे कंप्लेंट कर पाए। आप आरबीआई में लेटर भेज सकते हैं, आप वित्त मंत्रालय को लेटर भेज सकते हैं, आप राज्य के वित्त मंत्रालय को भेज सकते हैं, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को लेटर भेज सकते हैं और बैंक को बताइए कि मैं यहां सब जगह आपकी कंप्लेंट करूंगा अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मोनिटोरियम आपका अधिकार है। बैंक आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। अगर फिर भी बैंक कोई परेशान करता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए, जो रिकवरी एजेंट आते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करिए, ऑडियो रिकॉर्ड करिए और उसकी जानकारी हमारी टीम को दीजिए, हम लोग उन पर एक्शन लेंगे। आपने लोन लिया, ठीक है, आपने जरूरत थी, मजबूरी थी, आपने लोन लिया, आपने कुछ दिन इंस्टॉलमेंट भी पे की, आज स्थिति अच्छी नहीं है, बैंक को इसको समझना पड़ेगा, बैंक को आपका साथ देना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, कोई गलत कदम मत उठाइए, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आपको नहीं देनी है। नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण यदि कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा, वो कोई गलत कदम ना उठाए, वो निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में आवेदन करे। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 3 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं और जैसी संख्या 1 करोड़ हो जाएगी, यकीन मानिए सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। आपने कर्जा लिया है, आप कर्जा चुकाने को भी तैयार हैं, आपको समय चाहिए, समय देगा बैंक, और अगर सरकार माफ कर देगी तो जितना लोन बचेगा वो सारा लोन माफ कर दिया जाएगा।